अस्सलाम वालेकुम। आपको बेटा मेरी आवाज आ रही होगी। Progress. मॉक 20th तक रख लेते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, आज मैं आपके लिए पेपर 2 लेकर आया हूँ। P22 अक्टूबर नवंबर 2025 का बेटा रिसेंट पेपर है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बेटा सॉल्व किया जाए। और कुछ हमारा इसमें बेटा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन वगैरह बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। अ, इस तरह के क्वेश्चन बेटा अक्सर पेपर में आते हैं P2 के अंदर। याद रखिएगा कि आपको एग्जामिनर जो है वो कंपाउंड्स वगैरह दे देता है। तो उसमें आपको बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको बेटा आंसर देने होते हैं, सॉरी अल्फाबेटिक ऑर्डर में बेटा, यानी कि आंसर जो भी होगा आपने उसके लिए बेटा अल्फाबेट लिखने हैं। ये एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया था कि जिसमें सारे के सारे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, वरना इससे पहले बेटा हमेशा जो है वो दूसरे कंपाउंड्स वगैरह आपको देता था। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वन देखूं तो पहला अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एस्टर, साइक्लो अल्कीन, 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 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सारे मैंने बेटा आइडेंटिफाई मैंने बेटा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे और हम लोग इसके आंसर्स देते जाएंगे। नंबर 1 आपसे कह रहा है, स्टेट विच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बेटा ऐसा होगा इज अ मीथानोइक एसिड। मीथानोइक एसिड का मतलब बेटा ये हो गया कि आपके पास COOH होना चाहिए बेटा, मीथानोइक एसिड। तो अगर मैं इसमें बेटा चेक करूं तो राइट आंसर बेटा हमारा होगा बी। शाबाश, वेरी गुड, हसीब ने बिल्कुल करेक्ट बताया। बी इज द राइट आंसर। अगर मैं बेटा पार्ट 2 की बात करूं, कह रहा है इज अ मैन्युफैक्चर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन में बेटा आपको याद होना चाहिए कि हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसमें जब स्टीम को बेटा ऐड किया था ना, तो अल्कीन में हम जब हाइड्रेशन करते हैं, जब स्टीम की बेटा एडिशन करते हैं ना, तो हमारे पास अल्कोहल बनता है, C2H5OH, यानी कि बेटा इथानॉल बनेगा हमारे पास। तो अब हमें अपने आंसर में इथानॉल ढूंढना है। तो बेटा ढूंढ लेते हैं इथानॉल। हमारे पास जो इथानॉल है बेटा, वो हमारे पास ये रहा बेटा, इथानॉल, यानी कि कंपाउंड सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब कह रहे हैं हैज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब बेटा ये होता है कि आप इसमें रेशो बताते हैं बिटवीन एटम्स। आप इसमें रेशो बताते हैं बेटा बिटवीन एटम्स के क्या रेशो चल रहा है। ठीक है। आ, तो C2H4O है ना, तो हम लोग एम्पेरिकल जब बेटा फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम वैल्यू से कैंसल आउट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास है C4, सॉरी, C4H8
O2 है बेटा हमारे पास, सपोज करें। तो इसको हम लोग बेटा सेम वैल्यू से हम लोग इसको बेटा कैंसिल करते हैं। ठीक है। मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो हमारे पास बेटा ये क्या बनेगा, एम्पेरिकल C2H4O बन जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे पास कार्बन 4 हो, हाइड्रोजन 8 हो और ऑक्सीजन बेटा 2 हो, तब जाके हमारे पास बेटा ये बनेगा। आई होप आपको बेटा थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C4H8O2 हमें बेटा ढूंढना है इसमें। अगर मैं कंपाउंड H देखूं बेटा, कंपाउंड H, तो आप बेटा देख सकते हैं इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन बेटा 2 है। आप बेटा चेक कर लें। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H इज द राइट आंसर। अच्छा जी। इज यूज टू मेक एन एडिशन पॉलीमर। बेटा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ना, इट अकर्स इन अल्कीन। और अल्कीन किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। उसे हम अल्कीन कहते हैं। तो आप बेटा इसमें चेक करें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड है। तो राइट आंसर इज बेटा जी, अल्कीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन ना हमेशा अल्कीन में होती है बेटा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज जी। अब कह रहा है इज एन एस्टर। अच्छा, एस्टर पहचानने के लिए हमने बेटा किस तरह आइडेंटिफिकेशन सीखी थी कि कार्बन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन के बाद कार्बन होना चाहिए। ये शर्त है। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखेंगे बेटा, C00C। या इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिखता है, CO2C बेटा, ऐसे भी लिखता है। तो अब आप बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। क्योंकि डी में हमें नजर आ रहा है COOC बेटा, ये हमारे पास एस्टर है। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी। स्टेट विच टू कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। आपसे बेटा आइसोमर की बात कर रहा है ना। तो आइसोमर का मतलब क्या था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। मींस के दोनों के बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे हमने ये बनाया है ना, इसी तरह उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होगा। तो कौन से सेम लग रहे हैं आपको। नहीं, दो बताएंगे ना बेटा, दो सेम होने चाहिए। अगर मैं आ, इसको यहाँ बनाता हूँ, C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा बेटा। अगर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ
C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा बेटा। अब आप बेटा चेक करें कि दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं वो सेम है। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा E and G। करेक्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, कह रहा है अ सैंपल ऑफ टिटेनियम फाउंड एन एस्टेरॉइड कंटेन फोर आइसोटॉप्स, ठीक है। टेबल 2.1 shows the percentage abundances of these four isotopes, ठीक है। Describe uh, one different one difference between the isotopes titanium 46 and titanium 47। भाई तो बच्चों वाला है। आइसोटॉप में बेटा क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। वेरी गुड। तो इसका आंसर बेटा हम देंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। different number of neutrons. Explain why all isotopes of titanium have the same chemical properties। अच्छा बेटा याद रखिएगा प्लीज केयर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बेटा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वेरी गुड आगा, सही जवाब दिया आपने कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल में बेटा आपको इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है। अच्छा जी, अब कह रहा है शो बाय कैलकुलेशन दैट द relative isotopic relative atomic mass of titanium for this sample is 47.84। नहीं बेटा, आप प्रोटॉन्स जो है बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस। अच्छा भाई, अब आपको अब आपको बेटा इसमें 47.84 आपका बेटा आंसर लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, तो बेटा एक बात जरा याद रखिएगा प्लीज। आपसे जब भी एग्जामिनर आइसोटॉपिक मास पूछेगा ना, आपने एक काम करना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं बेटा। आपने एक काम करना है, परसेंटेज अबंडेंसेस जो भी होंगी ना, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है मास से। ये बात बेटा याद रखिएगा। आपने आपने परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे मास से बेटा, और प्लस करते जाएंगे।
आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपस में ऐड करते जाएंगे। कैसे? ये देखिए बेटा, सबसे पहला वाला कितना है, 9 × 46। मैं ये कर देता हूँ, ये देखिए, 9 × 46 ये कह रहा हूँ बेटा, प्लस, हाँ डिवाइड बेटा ऐसे करेंगे, ये जो टोटल परसेंटेज है ना, ये आपके पास बेटा 100 बन रही है। ये टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 बन रही है बेटा, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। आप इनको अगर आपस में ऐड करें तो ये आपके पास बेटा 100% बन जाएगी। अब आप चेक करें, आपने 7 × 47 प्लस 75 इंटू, ओके, 75 × 48 प्लस 9 × 49 करेंगे बेटा, और सबको ना डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आंसर बेटा आपका ये आ जाएगा, 47.84 बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन। ठीक है, इसने आपको बेटा जो चार्ट दिया है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का, ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है? अव्वल तो आपको बेटा देख के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नीचे हो तो आपका जो ग्राफ होता है बेटा वो एक्सो का होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमसे पूछ क्या आ रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द एनर्जी चेंज लेवल ए एंड बी। तो मुझे लेवलिंग बतानी है इस ग्राफ के अंदर क्या क्या हुई है बेटा। तो अगर मैं ए पे गौर करूं, ए आपको पता होना चाहिए, ए हमारे पास कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा जो होगा वो होगा एंथैल्पी चेंज। वेरी गुड, डेल्टा एच। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यूज अ रिएक्शन पाथवे डायग्राम टू एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटा अब देखो बेटा, आपको नजर आ रहा है ना कि आपके पास जो प्रोडक्ट का जो लेवल है वो बेटा कहाँ पर है, रिएक्टेंट से बेटा नीचे है। तो हम बेटा लिख सकते हैं ना कि प्रोडक्ट लेवल बिलो देन रिएक्टेंट लेवल। यस, हम ये भी लिख सकते हैं कि मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब। यस, बिलो रिएक्टेंट लेवल। अच्छा भाई, बी में क्या कह रहा है, डेस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। टेस्ट जो है बेटा गैसेस के, ये आपको बेटा याद होने चाहिए, फॉर P2।
यस, पॉप साउंड और लाइटेड स्प्लिंट, वेरी गुड। और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? पॉप साउंड आएगा बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है a sample of aluminium reacts completely with dilute hydrochloric acid. A total volume of 366 cm of hydrogen measured at RTP is produced. ठीक है, कैलकुलेट द मास, गिव योर आंसर। नहीं, मोल्स पहले फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्ट बेटा पहले कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से बेटा कर सकते हैं। अब देखो जरा, चेक करो जरा। इसने आपसे क्या पूछा हुआ है? कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसने आपको बेटा दे दिया। हाइड्रोजन का आपको बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है, सही है। एल्यूमिनियम का मास 27 होता है बेटा। एल्यूमिनियम का मास तो इसके लिए हमें ना इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। आप इक्वेशन देखें बेटा, देखो 2 मोल्स एल्यूमिनियम हम लोग यूज करने पर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो 2Al3H2 बेटा, मैं अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। 2Al3H2। एक एल्यूमिनियम का जो मास होता है बेटा, वो होता है आपके पास 27। तो 27 × 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54। हमने लिखा 54 ग्राम्स। अच्छा, मैंने मास क्यों लिया? मास मैंने बेटा इसलिए लिया क्योंकि मुझसे देखो मास पूछ रहा है, इसीलिए मैंने मास ले लिया है। अब मुझे हाइड्रोजन का देखो बेटा वॉल्यूम गिवन है और सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है ना, तो क्यों ना बेटा मैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं, बजाय फिर मैं इस 366 को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं डीएम क्यूब में लेता तो मैं 72 लेता। सर वाई वी आर टेकिंग 72? बिकॉज यहां पर हमारे पास 3 मोल्स हैं बेटा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 24। और 2 मोल का 48। 3 मोल्स का 72 हो जाएगा बेटा। तो इसलिए मैंने 72 ले लिया। इसने हमें कितने वॉल्यूम में पूछा है? 366 cm क्यूब में इसने हमसे बेटा पूछा हुआ है, तो हम बेटा यहाँ पर लगा देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर। फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट बेटा उसमें थोड़ी सी ना लंबी हो जाएगी। कितना आ रहा है? 0.3 ग्राम। अच्छा भाई, मीना कह रही है कि सर एक दफा जरा फॉर्मूले के थ्रू भी करके दिखा दें। भाई देखो, आ, किसी भी गैस का 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 24 डीएम क्यूब। तो आप पहले गैस के मोल्स निकाल लें। 24,000 ले लिया मैंने CM क्यूब।
इधर मैंने लगा दिया एक्स। बेटा मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते। अभी जो ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है बेटा वो देख लें जरा प्लीज। मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा। ओके। यस, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ बेटा शेयर कर दूंगा, राइट। बल्कि मैं एक मैसेज करता हूँ अपने स्टूडेंट को, प्रीवियस, वो अगर, टीचर को दिखा दीजिएगा फिर। ठीक है भाई, इस तरीके से हम मोल निकाल लेंगे बेटा, फिर हम मोल रेशो लगा देंगे। दो तीन बेटा, तो जो मोल्स आए होंगे बेटा वो यहाँ लिख देना। आपके पास मोल्स आएंगे एल्यूमिनियम के, फिर आप मोल से बेटा मास निकाल देना। बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट यार। ऐसे बेटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 7। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लोरीन गैस। हाँ भाई, फ्लोरीन गैस है बेटा।
बिल्कुल सही कह रही है बेटा कि अरेंजमेंट कह रहा है ये। रैंडम मूवमेंट एंड फार अपार्ट। अच्छा भाई, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर बेटा, यूज आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। भाई देखें, हम इसमें ये कह सकते हैं ना कि इसका जो बेटा सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें बेटा वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वेरी गुड। वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बेटा। अच्छा जी, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद लिथियम। हाँ, फ्लोरीन बेटा F2 होती है ना, F और F में जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा। असल में एक बात याद रखिएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर का जो वर्ड होता है, मॉलिक्यूल का जो वर्ड होता है बेटा, मॉलिक्यूल, वो यूज होता है कोवेलेंट फोर्स के लिए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज होता है बेटा, याद रखिएगा। ब्रोमीन रिएक्ट विद लिथियम टू मेक द आयोनिक कंपाउंड सजेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेटा अगर हम बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड बेटा हमारे पास ये होगा कि कंडक्टिविटी करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन में, conducts electricity in aqueous state। यस, मोल्टन में भी करेगा बेटा। यार आप मुझे एक बात बताएं, इसका जो आंसर है वो सही आ रहा है क्या? है? बेटा इसका आंसर जो है आप लोगों ने मुझे गलत बताया। इसका आंसर 0.3 नहीं है, इसका आंसर है 0.27 बेटा। इसका आंसर 0.27 है। हाँ, 2 से 3 में बेटा आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, पार्ट 2, construct the ionic half equation to show the formation of lithium ions and lithium atoms बेटा। आयोनिक कह रहा है बेटा कि आप बेटा शो करें। ठीक है, किसकी शो करनी है बेटा? लिथियम आयंस बेटा, फ्रॉम लिथियम एटम।
आपने लिथियम लिखा, ग्रुप 1 है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम आयन बनेगा। और जब लिथियम आयन बनेगा बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये हमारे पास बन गई इसकी आयोनिक इक्वेशन बेटा। कंस्ट्रक्ट द आयोनिक इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन फॉर्म ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल का वर्ड बेटा आपको मैंने भी बताया था कोवेलेंट के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब बेटा ये डायटोमिक में आएगा। मॉलिक्यूल ये हमारे पास डायटोमिक में आएगा। Br2 हमने लिखा। और आपका जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करता है। तो हम जब इलेक्ट्रॉलिसिस पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हम लोग हमेशा बिफोर एरो लिखते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हुआ है, इसीलिए हमने आफ्टर एरो लिखा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन आफ्टर एरो, वाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन बिफोर एरो। ये हमारे पास ब्रोमाइड बन गया और हमने 2 लगा दिया बेटा। यस। अब कह रहा है क्लोरीन गैस इज बबल्ड इनटू एक्वस लिथियम ब्रोमाइड, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, नेम द टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। लिथियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन गैस है बेटा। मैं रिएक्शन आपको यहाँ करा देता हूँ। Cl2 LiBr। देखो बेटा होगा क्या, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इस ब्रोमीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और उसको सॉल्यूशन में बेटा रिलीज कर देगा। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। मतलब हमारे पास बनेगा क्या क्या, ये बन जाएगा LiCl, Br की जगह पर Cl आ गया, और Br2 बन जाएगा बेटा। तो एक बन रहा है लिथियम क्लोराइड, एक बन रही है ब्रोमीन। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, उसने कहा है नेम लिखें। तो ये हो जाएगा लिथियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ निकल दैट इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, स्टेट अ रिएक्शन दैट यूजेस निकल एज अ कैटलिस्ट बेटा। अगर आपको बेटा याद हो तो हमने अल्कीन में हाइड्रोजिनेशन में यूज किया था। C2H4 प्लस H2, ये हमने बनाया था अल्कीन से बेटा, हमने अल्केन बनाया था। और यहाँ जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था, निकल यूज किया था बेटा। ठीक है, तो हमने कहाँ यूज किया था, हमने यूज किया था स्टेट रिएक्शन पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे अल्कीन विद हाइड्रोजन।
स्टेट वन अदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ निकल दैट इज टिपिकल ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल कह रहा है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा, तो बेटा याद रखिएगा कि इसमें इसका जो बेटा चार्ज होता है, चार्ज वो वेरी करता है। हाँ कलर कंपाउंड बेटा हम लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ना एक बात याद रखिएगा बेटा, हम लोग कलर कंपाउंड नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो बेटा फिजिकल है। यस, बिल्कुल वो फिजिकल है। तो इसने केमिकल कहा हुआ है। तो केमिकल के लिए हम लोग बेटा कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा बात करेंगे, इसके चार्ज की बात करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा भाई, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ निकल एंड इट्स अलॉयज कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। एक्सप्लेन व्हाई निकल इज मेलिएबल। अच्छा, मेलिएबल का मतलब बेटा ये होता है ना कि वो इजीली बेटा बेंड वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और तो इजीली बेटा बेंड हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और बेंड इजीली बेटा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो एटम्स होते हैं, मेटल जो होते हैं बेटा, उसमें जो एटम्स होते हैं ना, वो एक स्लाइड फॉर्म में होते हैं बेटा, और ये जो होते हैं स्लाइड ओवर ईच अदर होते हैं बेटा। इसको हम यहाँ से अगर पुश करेंगे तो ये आगे को बेटा स्लाइड ओवर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो मेटल है वो हमारे पास बेटा मेलिएबल होगा। तो क्या लिखेंगे? लेयर्स ऑफ मेटल आयन। नहीं, सॉफ्ट नहीं बोलेंगे बेटा, सॉफ्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेयर का वर्ड यूज करेंगे, लेयर फॉर्म में है ना। कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अच्छा भाई, nickel and other elements are added to iron to make the alloy stainless steel, ठीक है। explain why stainless steel is harder than either pure nickel or pure iron, include a label diagram। भाई देखो, डिफरेंट साइज के एटम्स होंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ठीक है। इसमें लेयर्स नहीं होती, वेरी गुड, जिसकी वजह से स्लाइड ओवर नहीं करते। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें, आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ बड़े साइज के मेटल्स बनाएं, कुछ इनके साथ आप छोटे छोटे रख दें, लाइक दिस। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं।
इस तरीके से बेटा। अब इसमें देखें, वो नहीं है, स्लाइड ओवर नहीं है ना। alloy contains different size of metal ion and does not contain layers. So layer cannot slide easily. आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 देखिए बेटा। स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू मेक कटलरी बिकॉज इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेट वन अदर प्रॉपर्टी दैट मेक्स स्टेनलेस स्टील सुटेबल टू मेक कटलरी बेटा। यस, इस पर रस्ट नहीं लग सकता ना, करोड नहीं हो सकता। वेरी गुड। alloys are resistant to corrosion। रेजिस्टेंट टू corrosion। अच्छा जी। Compound X contains nickel, hydrogen, and oxygen. Only X contains 2.2% by mass of hydrogen and 34.5% by mass of oxygen। ठीक है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूले के लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग किसी भी आइटम की जो परसेंटेज दी हुई होती है बेटा, उसको हम लोग पहले ओरिजिनल मास से डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं बेटा, तो हमारे पास बेटा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है। अच्छा, तो हमारे पास बेटा इसमें जो है 34.5 है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन में बेटा 2.2%, जबकि हमें निकल नहीं दिया हुआ। तो मैं निकल की परसेंटेज कैसे निकालूं? मैं 22 सॉरी 2.2 और 34.5 को आपस में ऐड करके 100 से माइनस कर दूंगा, तो जो रिमेनिंग आएगा बेटा वो हमारे पास निकल आएगा। तो आप इसको बेटा माइनस कर दें। 63.3। ओके। अच्छा, निकल का जो मास होता है अपना, निकल का मास मुझे देखना पड़ेगा। वेट। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। निकल का मास 59 है। 59 बेटा।
यस, कोई इशू नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा एटीपी की बेटा। ठीक है, नो इशू, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, चलें बेटा, ये इसी को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये कर लें तो फिर आप फिजिक्स की क्लास में इंटर हो जाएं। ये कितना आएगा? 63.3 डिवाइड बाई 59, क्या आएगा? 1.07। ये आएगा 2.2, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 2.16। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2। तो हमारे पास बनेगा NiH2O2 बेटा, सॉरी, O6 लिख दिया मैंने, O2। ये हमारा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा भाई, पार्ट ई लास्ट बेटा करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बेटा, फॉरवर्ड आपके पास बेटा एक्सो है। द रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड सिस्टम, फिर द एक्सप्लेन द इफेक्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर। अच्छा, मैंने आपको बेटा एक बात बताई थी, इक्विलिब्रियम पर अगर हम लोग बेटा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होता है, ठीक है। और ये कह रहा है अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा? राइट या लेफ्ट? राइट लेफ्ट करके बताएं मीना। देखें, आपके पास इसमें वो कह रहा है कि प्रेशर जो है उसने बढ़ाया है, द टेम्परेचर रीमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा प्रेशर बढ़ाने से हमारा इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स लेस होता है। तो, तो इसमें इसको तो हम बेटा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। यहाँ पर मोल्स बेटा 4 हैं, यहाँ पे मोल्स बेटा 1 है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि लेस नंबर ऑफ मोल्स है बेटा। तो हम लिखेंगे मूव्स टू द राइट। ठीक है, और क्यों लिखेंगे? फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस ऑन राइट साइड। फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस ऑन राइट साइड बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बेटा, हमारे जो हैं वो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।